जब मनुष्य स्वयं को परमात्मा के अंश के रूप में जान लेता है, तब उसे ज्ञात हो जाता है कि सृष्टि ही परमात्मा है और परमात्मा ही सृष्टि है। सृष्टि और परमात्मा में कोई भेद नहीं। वो अन्य प्राणियों के प्रति कठोर और निर्दयी नहीं होता पार्थ। यदि जीभा दांतों से कट जाए तो पीड़ा केवल जीभा को नहीं होती, समग्र शरीर उसकी पीड़ा अनुभव करता है। ठीक उसी प्रकार स्वयं को आत्मा के रूप में जानने वाला सारे संसार की पीड़ा को स्वयं अनुभव करता है और उनके सुख में आनंद भी मनाता है पार्थ। जब तक इस संसार में एक भी मनुष्य को पीड़ा है, तब तक वास्तव में किसी का भी सुख संपूर्ण नहीं होता। और इस सत्य को जानकर मनुष्य का हृदय, मनुष्य का मन करुणा से भर जाता है। करुणा ही धर्म है पार्थ। जिस मनुष्य पर तमस गुण छाया होता है, वो निर्दयी, कठोर और स्वार्थी होता है। वो अपने सुख के लिए दूसरों को दुख देता है, परमात्मा की ओर गति नहीं करता। अर्थात परमात्मा से दूर ले जाने वाले मार्ग का नाम अधर्म है पार्थ। अर्थात अधर्म तो अज्ञान का दूसरा नाम है माधव। परंतु अज्ञानी और अपराधी में अंतर नहीं होता। क्या अज्ञानी के लिए दया आवश्यक नहीं? उन्हें दंड देना कैसे उचित है? जब एक अज्ञानी ज्ञान का मूल्य जानने को सज्ज ना हो, तो दंड ही समाधान है पार्थ। और दंड ही दया है, उसके प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। सृष्टि की गति सदा परमात्मा की ओर हो, यह आवश्यक नहीं पार्थ। कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती है जब अधर्म, मोह और अज्ञान बढ़ जाता है। धर्म के नाश का भय उत्पन्न हो जाता है। यदि संसार से धर्म लुप्त हो जाता है, तो करुणा भी नष्ट हो जाती है, सत्य भी नष्ट हो जाता है। यदि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को धर्म प्राप्त हो सके, इसलिए आज अधर्मियों का वध करके धर्म की स्थापना करना आवश्यक है पार्थ। और आज तुम्हारे समक्ष ऐसी ही स्थिति है और धर्म स्थापना का कर्तव्य तुम्हारा है पार्थ। अपनी निर्बलता त्यागो पार्थ और युद्ध के लिए सज्ज हो जाओ। मेरे हाथों से हत्याएं होंगी, किसी की मृत्यु होगी। क्या मेरे भीतर की करुणा का नाश नहीं हो जाएगा माधव? यदि करुणा ही धर्म का आधार है, तो फिर मेरी आत्मा तो अधर्मी बन जाएगी माधव। कर्म का बंधन अवश्य निर्मित होता है, परंतु कार्य का बंधन निर्मित नहीं होता पार्थ। प्रत्येक कर्म कार्य होता है पार्थ, परंतु प्रत्येक कार्य कर्म नहीं होता। कर्म उस कार्य को कहते हैं जब मनुष्य उस कार्य से फल की इच्छा रखता है। जब भी मनुष्य धन, संपत्ति, प्रशंसा के लिए कार्य करता है, उस कार्य से फल की आशा रखता है, तब वो उस फल में बंध जाता है और इसी कारण उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है पार्थ। वास्तव में मनुष्य को कोई कर्म नहीं बांधता पार्थ। उस कर्म से जुड़ी फल की आशाएं, फल की कामना मनुष्य को बांधती है। वो कैसे माधव? यदि तुम्हें इस युद्ध में विजयी होने की आशा है, तो पराजित होने पर तुम्हें भीषण दुख होगा पार्थ। वो दुख तुमसे कुकर्म करवाएगा और उसके फल के लिए तुम्हें दूसरा जन्म लेना होगा। और यदि तुम्हें विजय प्राप्त हुई, तो वो तुम्हारा अहंकार बढ़ाएगा और उस अहंकार से तुम्हें विश्व विजयी बनाएगा, हत्याएं करवाएगा। उसका पाप तुम्हें बांधेगा पार्थ। तनिक विचार करो पार्थ। यदि इस युद्ध में तुम विजय होने का मोह त्याग दो,
पराजित होने का भय त्याग दो। तो बताओ पार्थ, इस युद्ध के पश्चात तुम्हें दुख प्राप्त होगा या सुख? ना सुख ना दुख। अर्थात वास्तव में तुम्हारा सुख दुख, हताशा, अहंकार, ये सब इस युद्ध के कारण नहीं, ये सब इस युद्ध से जुड़ी तुम्हारी आशाओं के कारण है पार्थ। क्या ये सत्य नहीं? सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभा जया जय ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम वयाप्स्यसि। पार्थ, सुख और दुख को समान मानकर हानि और लाभ का विचार किए बिना यदि तुम ये युद्ध करोगे पार्थ, तो तुम पाप के भोगी नहीं बनोगे। यदि एक अपराधी को अपराध करने दिया जाए तो उसका अधिक से अधिक पतन ही होता है। उसे अधर्म से रोकने में ही करुणा है पार्थ। और ये आत्माएं मरेंगी नहीं, अधर्म से दूषित हुए शरीर का त्याग करेंगे। शरीर में प्रगति की संभावना अधिक होती है पार्थ। इस दृष्टि से तुम्हारा इन सब का वध करना उचित है। मनुष्य का शरीर उसकी संपत्ति भी है और उसकी मर्यादा भी। धर्म के मार्ग पर प्रवास करने वाला मनुष्य अपने शरीर को शुद्ध करता है और इसी के माध्यम से वो आत्मा का साक्षात्कार करता है। इसी को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संबंध कहा जाता है पार्थ। मैं इसका तात्पर्य नहीं जान पाया माधव। जब मनुष्य ये जान लेता है कि उसका शरीर एक भूमि का टुकड़ा है, अर्थात क्षेत्र है, और वो स्वयं उस भूमि के टुकड़े में रहने वाला, उस भूमि के भाग को जानने वाला अर्थात क्षेत्रज्ञ है, तब वो शरीर के माध्यम से स्वयं की प्रगति साध पाता है। आत्मा शरीर में रहकर 3 गुणों का संतुलन करती है। वो तमस गुण को कम करके सत्व गुण को बढ़ाने का उपाय करती है और ईश्वर की भक्ति करके वो परमात्मा के साथ एक हो जाती है। भक्ति कैसे की जाती है माधव? क्या समर्पण ही भक्ति नहीं? नहीं पार्थ, समर्पण भक्ति का प्रथम चरण है। भक्ति किसी कार्य का नाम नहीं, भक्ति मनुष्य के मन की स्थिति का नाम है। मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वो जाप ताप याग यज्ञ यम नियम योग स्वाध्याय से अपने अंतर को पवित्र रखे और परमात्मा को समर्पित रहे। अपने सारे कार्यों का फल, जीवन का प्रत्येक श्वास परमात्मा को समर्पित करता रहता है। यदि भक्ति केवल मन की स्थिति है तो जप तप आदि का क्या महत्व है माधव? जिस प्रकार आज का धुला हुआ पात्र कल को मलिन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का मन परमात्मा की भक्ति से बार बार विमुख हो जाता है पार्थ। इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य जाप ताप स्वाध्याय के माध्यम से स्वयं को निरंतर स्मरण करवाता रहे कि उसका जीवन परमात्मा को समर्पित है। भक्ति का केवल एक ही सार है पार्थ कि मनुष्य अपना सारा जीवन परमात्मा को अर्पित करके भक्ति करता रहे और सत्व गुण से युक्त संपत्ति को संभाल कर रखे। सत्व गुणी संपत्ति किसे कहा जाता है माधव? अहिंसा सत्यम अक्रोध त्यागा शांति रपय सुनम दया भूतेषु अलोलुत्वम मार्दवम प्रियचापन तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानितः भवन्ति संपदम दैवम अभिजातस्य भारत। बिना कारण तथा स्वार्थ के हेतु हिंसा करना अधर्म है पार्थ। अहिंसा ही वास्तव में परम धर्म है। उसके साथ सत्य, क्रोध का ना होना, त्याग, मन में शांति, निंदा ना करना,
दया भाव रखना, दुखों के प्रति आकर्षण ना होना और अकारण कार्य ना करना, तेज क्षमा धैर्य, शरीर की शुद्धता, धर्म से दो राह ना करना और अहंकार का ना होना, इन सभी गुणों को सत्व गुणी या दैवी संपत्ति कहा जाता है पार्थ। इसी से मनुष्य परमात्मा की अर्थात मेरी भक्ति कर पाता है पार्थ। जो मेरी भक्ति करता है वो इस जीवन के कर्तव्यों का वहन करता है, धर्म की स्थापना करता है और कर्म के फलों की इच्छा किए बिना उनकी आशा त्याग कर अपना जीवन जीता है पार्थ। उसे मैं इस जन्म में संतोष देता हूं तथा मृत्यु के पश्चात अपने में स्थान देता हूं पार्थ। जो रूप सबको अपने में स्थान दे दे, आपका वो रूप कैसा है माधव? कौन है आप? सांख्य के माध्यम से मैंने जाना है कि मैं आत्मा अमर हूं, जो नाशवंत शरीर में केवल वास करता हूं। और कर्म योग के माध्यम से मैंने जाना कि फल की इच्छा को त्याग केवल कर्म करने से मन को शांति और जीवन में सफलता प्राप्त होगी। और भक्ति योग के माध्यम से मैंने आपके प्रति समर्पण का महत्व जाना है, किंतु आपके प्रति संपूर्ण श्रद्धा से समर्पित होने की इच्छा होते हुए मन से संशय नहीं जा रहा। आपके सारे ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात मेरी बुद्धि स्थिर नहीं हो पा रही माता। इस रणभूमि में मुझे अब भी चारों ओर मनुष्य ही दिखाई दे रहे हैं। ने कहा था कि मनुष्य है ही नहीं, सब स्थान पर परमात्मा है। तो उस परमात्मा का रूप मुझे दिखाइए माता और मेरे सारे संदेहों का नाश कीजिए। तो देखो पार्थ,